नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ में इनका चौधरी। खबर दमदार में खबरों की शुरुआत करते हैं। वाराणसी में जर्जर मकान की सीढ़ी टूटने से बड़ा हादसा हो गया। सीढ़ी टूटने से घर में लोग फंस गए, जिसके बाद एनडीआरएफ को बुलाना पड़ा। एनडीआरएफ के जवानों ने तकरीबन आधे घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद घर में फंसे लोगों को निकाला गया और ये मकान खाली करवा लिया गया है। मामला थाना कोतवाली गायघाट इलाके का है। इधर नोएडा में बारिश के बाद सेक्टर 18 में जलभराव की स्थिति बन गई। सड़क पर पानी लगने से लोगों को परेशानी हो रही है। जलभराव की समस्या से आए दिन लोग परेशान होते रहते हैं। ये तस्वीरें सेक्टर 18 की है। देखिए जरा किस तरह से पानी भरा हुआ है। गाड़ियों के पहिए पानी में डूबे हुए हैं। जलभराव की वजह से लोगों को परेशानी हुई। दुकानदारों को तो नुकसान हो ही रहा है, आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। मिर्जापुर में गंगा का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया। कटान की वजह से गंगा के किनारे रहने वालों में दहशत है। गांव में 2 दिन से सबसे ज्यादा बारिश हो रही है और पानी में बढ़ोतरी हुई है बीते 2 दिनों में। गंगा का इस वक्त जलस्तर की बात की जाए 8 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बढ़ रहा है। कटान की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। जिलाधिकारी का कहना है कि गंगा के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी के कारण बाढ़ चौकियों को सतर्क कर दिया गया है। देखिए, गंगा नदी का जलस्तर अभी 73.96 मीटर पर है और 8 नदी में भी जल छोड़ा गया है, इसीलिए अभी ये बढ़ रहा है। और उसको लेकर जो हमारा डेंजर लेवल है वो अभी 76 मीटर है और वार्निंग लेवल भी है। उस तक हमारे अभी बढ़ने के लिए लगभग हमारे पास 2 दिन का मार्जिन है, जिसको लेकर सभी लोगों को सतर्क किया जा रहा है और चेतावनी भी जारी की जा रही है। इधर वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आलम यह है कि सबसे ऊंचाई वाला 80 घाट भी जलमग्न हो चुका है, जिसका असर यह हुआ कि घाटों पर रखी चौकियां, चेंजिंग रूम, गमले और कुर्सियां सब कुछ जलमग्न हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। घाटों के जलमग्न होने के बाद अब गंगा का पानी गलियों में बढ़ने लगा है। 80 घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती भी अब सांकेतिक तौर पर की जाएगी। ये आरती घाट के बजाय अब 80 घाट से जुड़ी गलियों में की जाएगी। गंगा का रफ्तार इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि जगह यहाँ पे बची नहीं। कल जैसा अनुमान हम लोग का था कि क्या नाम है, हम लोग आरती बाहर कर लेंगे, मतलब घाट पे कर लेंगे, लेकिन गंगा का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बढ़ रहा है। तो आप पीछे देख सकते हैं, पूरा पानी घाटों में आ गया है। अब हम लोग आरती जो है गंगा सेवा समिति की आरती अब इस पीछे गली में हम लोग करेंगे और सांकेतिक करेंगे, 3 ही करेंगे। जैसे हम लोग की आरती 7 हुआ करती थी, 7 अर्चकों द्वारा, अब 3 अर्चकों द्वारा होंगी। काशी में गंगा के विकराल रूप की वजह से अब दाह संस्कार भी छत के ऊपर किया जा रहा है। काशी के सभी घाट डूबे हुए हैं। घाटों के जलमग्न होने से स्थिति खराब हो गई है। सबसे ज्यादा समस्या महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर शवों के दाह संस्कार को लेकर हो रही है। शवों की कतार लग गई है, घाट और गलियां डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से दाह संस्कार में भी दिक्कत हो रही है। अब छत पर एक बार में 10 शवों का ही अंतिम संस्कार हो सकता है, जिसकी वजह से लंबा इंतजार करना पड़ रहा है लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए। शव लेकर आए परिजनों को दाह कर्म के लिए 5 से 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका की गलियों में शवों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। स्थिति शव के ऊपर शव रखने की हो गई है। हरिश्चंद्र घाट भी जलमग्न होने की वजह से वहां पर भी गलियों में ही अंतिम संस्कार हो रहा है। हरदोई में सुबह से हो रही बारिश की वजह से शहर तालाब में तब्दील हो चुका है। जगह जगह सड़कों पर पानी भरा है। लोगों के घरों में भी बारिश का पानी पहुंच गया, जिससे घरों में रखा सामान बर्बाद हो रहा है। शहर के आवास विकास कॉलोनी में बने पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनीता वर्मा के आवास में भी बारिश का पानी भर गया। कुछ देर की बारिश ने ही नगर निगम की पोल खोल दी।
और अगली खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। मामला जानसठ कोतवाली क्षेत्र का है, जहां बैंक कलेक्शन एजेंट को गोली मारकर बाइक सवार 3 बदमाशों ने 60,000 रुपए लूट लिए। घायल कलेक्शन एजेंट को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम लगी हुई है। कस्बा जानसठ स्थित बंधन बैंक के मैनेजर विकास कुमार के द्वारा सूचना दी गई कि उसके कलेक्शन एजेंट परविंदर के साथ 3 अज्ञात बाइक सवारों के द्वारा गोली मार करके उसका कैश लूट लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल मैं स्वयं क्षेत्राधिकारी जानसठ तथा थाना जानसठ पुलिस मौके पर पहुंचे। तत्काल ही मजरूफ को वास्ते उपचार CHC दाखिल कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर राम भद्राचार्य ने कहा कि यह सहन करने योग्य नहीं। उन्होंने पीएम मोदी से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। ताड़ना दी जा रही है, मंदिरों में आग लगाई जा रही है। मैं इससे बहुत दुखी हूं और मैं भारत सरकार से कहूंगा कि हिंदुओं की चिंता करें। विशेषकर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी से भी मैं कहूंगा कि बांग्लादेश की इस कुकृत्य पर हस्तक्षेप किया जाए और बांग्लादेश वालों को नहीं भूलना चाहिए कि भारत की सहायता से ही बांग्लादेश बन पाया था। इधर ओलंपिक में विनेश फोगाट के अयोग्य घोषित होने के बाद घमासान मचा है, जहां विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। वहीं IOA की अध्यक्ष PT उषा ने विनेश फोगाट से मुलाकात की। इस वक्त विनेश पेरिस में हैं। उन्हें 50 किलो भार वर्ग के कुश्ती में ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित किया गया। मेरठ से खबर, भाई ने बहन की हत्या कर दी। बीच सड़क पर इस वारदात को अंजाम दिया, जिसकी वजह से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है। इंचोली थाना क्षेत्र का यह मामला है। के नगला सेक्टर से एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती की हत्या हो गई है। इस सूचना पर थाना इटौली पुलिस गई थी, जहां पर ये पाया गया कि एक युवती की गला दबा करके उसके भाई के द्वारा हत्या की गई है। भाई को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है कि हत्या क्यों की गई है, और इस संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हापुड़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। दबंग दारोगा शेर सिंह को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। दरअसल भीड़भाड़ में कार से ई-रिक्शा टच हो जाने के बाद दारोगा ने पिस्टल निकाल ली थी और महिला को थप्पड़ जड़ दिया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। खबर चलने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और पुलिस लाइन में तैनात दारोगा शेर सिंह को सस्पेंड किया गया है। उधर कन्नौज में एक सलून में थूक लगाकर मसाज करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तालग्राम कस्बे से पुलिस ने आरोपी मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार किया। यूसुफ का चेहरे पर मसाज करते वक्त थूक लगाने का ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद उसे अब सलाखों के पीछे भेजा गया है। द ग्रेटर नोएडा वेस्ट में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या का एक मामला सामने आया। घटना स्टेलर जीवन सोसाइटी के सामने पार्क की बताई जा रही है, जहां टहलने आए 68 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिसरख इलाके का ये मामला है।
वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर सियासत काफी गर्म है और इसी बीच इस बिल को कल मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने वाली है। इस बिल को सदन में सुबह 11 बजे अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू पेश करेंगे। एक तरफ एनडीए इस बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी तो दूसरी तरफ विपक्ष इसका पुरजोर विरोध करेगा। आपको बता दें, वक्फ बोर्ड अधिनियम संशोधन बिल 2024 के जरिए 44वां संशोधन करने जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बिल लाने का मकसद वक्फ की संपत्तियों को सुचारू संचालन करना और उसकी देख रेख करना है। वक्फ कानून 1950 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें जिले के विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई। और अंबेडकर नगर में सीएम योगी की बैठक के बाद एमएलसी हरिओम पांडे ने बड़ा दावा किया और कहा कि हम कटेहरी उपचुनाव जरूर जीतेंगे और अगर नहीं जीत सके तो मैं एमएलसी पद से इस्तीफा दे दूंगा। ऐसा नहीं हूं कि जो हार मान जाऊं और ना कभी हारा हूं ना हारूंगा। फिर अब मैंने आश्वस्त किया है कि यदि चुनाव में हार गया तो निश्चित तौर पर यह जानिए कि मैं एमएलसी का चुनाव हार गया और अपने पद से ही इस्तीफा दे दूंगा। ऐसी प्रतिक्रिया मैंने महाराज जी के सामने और सारे कार्यकर्ताओं के सामने व्यक्त की है। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामचंद्र दास महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। दिगंबर अखाड़ा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया उन्होंने और संतों के साथ राम मंदिर आंदोलन के पुरोधा रामचंद्र दास परमहंस को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी के अलावा कई और साधु संत मौजूद थे। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आए थे। 2 दिन का उनका ये दौरा था। कई अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की। आज उन्होंने रामनगरी में उनका जो दूसरा दिन था, इस दौरान रामचंद्र दास परमहंस की प्रतिमा का अनावरण किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी। कई साधु संतों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अब अयोध्या गैंगरेप से जुड़ी खबर। पीड़ित परिवार से जुड़े एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। सीएम योगी से मिलकर पीड़ित परिवार से जुड़ी डेलीगेशन ने संतोष व्यक्त किया। मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, गैंगरेप के मुख्य आरोपी मोईद खान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है। बेकरी को बुलडोजर से ढहा दिया गया है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स से दुकानें भी खाली करा ली गई हैं। आरोपी के घर पर भी कार्रवाई हो सकती है। वहीं लखनऊ केजीएमयू में भर्ती पीड़िता का गर्भपात करा दिया गया है और डीएनए जांच के लिए सैंपल भी ले लिया गया है। डीएनए रिपोर्ट के आधार पर दोषियों की पहचान होगी। सपा नेता मोईद खान गैंगरेप का मुख्य आरोपी है। इधर बीजेपी ने खाली पड़े सरकारी आयोग, बोर्ड और निगमों में पार्टी कार्यकर्ताओं को नियुक्ति की कवायद शुरू कर दी है। हर मंडल से पार्टी कार्यकर्ताओं को बोर्ड, निगम, आयोग, निकाय, गन्ना समितियों और गन्ना परिषदों में शामिल किया जाएगा। महामंत्री संगठन ने नामों के पैनल के निर्देश दिए। बीजेपी सबसे पहले 4 आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य नियुक्त करेगी। पहले चरण में महिला आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग में नियुक्ति की जाएगी। निकायों में भी बीजेपी 2200 से ज्यादा पार्षद मनोनीत करने वाली है। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ।
ब्रेक के बाद खबर बिजनौर से, जहां एक मदरसे के हॉस्टल में रहने वाली एक छात्रा ने मौलाना के बेटे पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पीड़िता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो आपबीती बता रही है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आरोपी मौलाना का बेटा और मौलाना फरार है। हॉस्टल में रहने वाली बाकी बच्चियों के पेरेंट्स आ गए हैं और वो अपनी बच्चियों को घर ले जाना चाह रहे हैं। उधर संभल में पत्नी से पीड़ित एक पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पत्नी ने 2 दिन से खाना नहीं दिया था। हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर पति ने खुदकुशी कर ली। वहीं पति की मौत के बाद पत्नी फरार है। ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे पकड़वाकर पुलिस को सौंपा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपी पत्नी के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है। दिनांक 5 अगस्त को थाना धनारी के ग्राम बमनपुरी में एक व्यक्ति हेमंत पुत्र भूरे ने पारिवारिक कारणों से आत्महत्या कर ली। परिजनों की तहरीर के आधार पर मृतक का पीएम कराया गया, जिसमें आत्महत्या की पुष्टि हुई है। उक्त प्रकरण में परिवारजनों के तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है तथा मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था कायम है। इधर आगरा में एक महिला ने अपने पति पर धोखे से लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया। महिला ने पति और उसके दोस्त पर फर्जी साइन के जरिए बैंक से पैसे निकालने और झूठे केस में जेल भेजने की भी बात कही है। महिला के मुताबिक वो पुलिस अधिकारियों के चक्कर काट रही है, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं हो रही। महिला ने पति और उसके मित्र से जान का खतरा भी बताया है। महिला आगरा के ताजगंज इलाके की रहने वाली है। ये झूठे आरोप लगा के अभी मेरे पति से मिल गई हैं। पति के साथ पति मेरे अभिषेक पांडे, जो कि इन्होंने षड्यंत्र करके मेरी चेकबुक जो ससुराल में रह गई थी उसका दुरुपयोग करते हुए उसका चेक पे जाली हस्ताक्षर किए और जाली हस्ताक्षर करते हुए मुझे षड्यंत्र करके फंसाने की कोशिश कर रही है। इधर सोनभद्र के जुगैल थाना इलाके के रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को किसी बात पर नाराज होकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उसके शव को कपड़े से ढककर चोपन सीएचसी ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे कई घंटे पहले मृत पाया, जिसके बाद मृतका का पति मौके से भाग निकला। महिला के शरीर पर चोट के निशान थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को जानकारी दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामला है कि महिला लगभग 25-28 वर्ष की है, चतरवाद गांव की है। परिजन बता रहे हैं कि सुबह उसको उल्टी दस्त की समस्या थी और जिसके वजह से उसको यहाँ हॉस्पिटल में लाया गया। यहाँ देखा गया तो मृत अवस्था में लाई गई है और उसको कुछ चोट वोट के भी निशान है। अब आगे जो है मृत्यु का कारण सीधे पंचनामा होगा पुलिस के अनुसार। इधर गाजियाबाद पुलिस ने बच्चा चोरी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक पुरुष और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। गैंग ऑन डिमांड बच्चा चोरी करता था। एक बच्चे की कीमत 30,50,000 रुपए वसूलता था। पुलिस ने गैंग के चंगुल से 5 अगस्त को चोरी हुए बच्चे को बरामद किया। गैंग के 2 सदस्य अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश चल रही है। इस संबंध में तत्काल उसने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। अभियोग दर्ज किया गया। बच्चे की तलाश तत्परता से शुरू की गई। कई टीमें इसमें लगाया गया और बहुत ही तत्परता से इस बच्चे की बरामदगी करीब देखा जाए तो 10 घंटे के अंदर कर ली गई और उसकी मां की गोद में इस बच्चे को पहुंचाया गया। इसमें कुल 5 अभियुक्त अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। इधर महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सोनौली पुलिस और एसएसबी ने भारी मात्रा में नशीली दवाइयों के साथ 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया। संयुक्त चेकिंग के दौरान भारत नेपाल सीमा पर गनवरिया गांव से 2 लोग कार में रखकर नशीली दवाइयां ले जा रहे थे। पकड़े गए दोनों आरोपी गोरखपुर के रहने वाले हैं। दोनों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में एसएसबी व जिला पुलिस की संयुक्त चेकिंग में ग्राम गनवरिया थाना सोनौली अंतर्गत 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, नीरज श्रीवास्तव और मोहम्मद सैफ। इनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाइयां और सिरप और इंजेक्शन बरामद हुए हैं और एक ऑल्टो कार भी बरामद हुई है। इस पूरे प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
इधर आगरा में बेकाबू कैंटर ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार 2 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे। ढोकी क्षेत्र के नगला देवहंस के पास यह हादसा हुआ। वाराणसी में राजा तालाब तहसील के सामने से ट्रैक्टर चोरी की एक वारदात हुई है, जिसका खुलासा हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ट्रैक्टर और उसमें लदा बिजली का तार और एक बाइक बरामद किया गया। दोनों आरोपी चोरी कर अपना शौक पूरा करते थे। अब पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। कल रात में थाना राजा तालाब की पुलिस ने एक बहुत ही सफल अनावरण किया है घटना का। घटना यह थी कि 5 अगस्त की रात को राजा तालाब तहसील के सामने ही एक ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़े हुए थे, जिसमें कुछ ड्रम तार के थे, केबल के थे, एबीसी केबल के थे। तो वो रात में चोरी हो गए थे। तो उसके संदर्भ में थाना राजा तालाब की पुलिस ने काफ़ी प्रयास किया और कल रात में उसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ट्रैक्टर ट्रॉली है उसकी बरामदगी हो गई और 2 ड्रम एबीसी केबल है उसकी बरामदगी हो गई थी। इधर ललितपुर में चिटफंड कंपनी बनाकर हजारों करोड़ की ठगी के सरगना रवि तिवारी के भाई राहुल तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सरगना समेत उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गिरोह पर रकम दोगुना करने का लालच देकर करोड़ों हड़पने का आरोप है। पुलिस ने इस मामले में कई थानों में कई मुकदमे दर्ज किए हैं। चिटफंड कंपनी के सरगना रवि तिवारी और उसके सहयोगियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने राहुल तिवारी को गिरफ्तार किया। इसी नामक चिटफंड कंपनी बनाकर बड़े पैमाने पर षड्यंत्र के तहत जनता के लोगों से करोड़ों रुपए कंपनी में निवेश करवाए थे। लोगों की शिकायत पर इन लोगों के विरुद्ध कई अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं और 3 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त राहुल तिवारी ने अपने भाई रवि तिवारी के साथ मिलकर निवेश के नाम पर लोगों से वसूली गई रकम को होटल, प्लाटिंग आदि के काम में लगाकर बड़ा मुनाफा कमाया गया है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि LUCC कंपनी के ऑफिस उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों सहित कई राज्यों में खोले गए थे। लोगों को 7 वर्ष में धन दुगना करने का लालच देकर उनसे करोड़ों रुपए जमा करवाए गए। बदले में उन्हें कूट रचित और फर्जी FD/RD की। और अगली खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी हो गई है। यात्रा को सुगम और सरल बनाने के लिए रूट डायवर्जन किया गया। अयोध्या अम्बेडकर नगर मार्ग पर बड़े वाहनों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कांवड़ मार्ग के 18 जगहों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। नाग पंचमी तक सड़कों पर कांवड़ियों का हुजूम रहेगा। अम्बेडकर नगर से कई लाख श्रद्धालु अयोध्या से जल उठाते हैं और जिले के अलग अलग शिवालयों पर जलाभिषेक करते हैं। 24 घंटे पुलिस की निगरानी में कांवड़ यात्रा चलेगी। जिले से अयोध्या के लिए लगभग 400 जत्थे रवाना हुए हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।